हेलो बालको, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्नान करने से कोई आदमी कैसे सफल हो सकता है। स्नान करने से कोई आदमी कैसे सफल हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सुनकर जो है बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि स्नान करने से कोई कैसे सफल हो सकता है। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ भरा बात लग रहा है और इसका कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग यही सब सोचेंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग जानते हैं हमें, उन लोग को पता होगा कि जरूर कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर सीक्रेट होगा, कोई ना कोई जो है यहाँ पर रहस्य नया नया निकल कर आएगा, ठीक है। तो वही टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्नान करने से कोई आदमी जो है कैसे सफल हो जाता है। चलिए, तो देखिए आप ध्यान से समझिए बात को। एक एक बात अगर ध्यान समझेंगे तो आपका जो है सारा का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेस वाला। चलिए देखिए, कोई भी आपका सक्सेस है, ठीक है, कोई भी सक्सेस है, किसी भी तरीके का सक्सेस है, उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हार्ड वर्क। कुछ लोग के लिए स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो ट्रेंडिंग में चलता है क्या? स्मार्ट वर्क। पता हो चाहे ना हो स्मार्ट वर्क क्या होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से भी खतरनाक होता है, ठीक है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी। तो सक्सेस के लिए क्या चाहिए आपको? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, जो भी आप करेंगे, मतलब काम करना पड़ेगा। नहाने से थोड़ी काम चलेगा, नहीं। सक्सेस के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। नहाने से थोड़ी हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क के लिए क्या चाहिए आपके पास? क्या चाहिए? मन चाहिए। ये इसको माइंड नहीं पढ़ना है, मन पढ़िए, ठीक है। मन है ये, और टाइम, ठीक है। तो मन और समय, दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? ये माइंड नहीं है, मन और समय। हार्ड वर्क करने के लिए या स्मार्ट वर्क करने के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए और समय चाहिए। तो जब आपका मन करता है तो पता चलता है कि जो है समय ही नहीं है, समय ही खत्म हो गया है। लेकिन जब आपका समय होता है तो आपका मन ही नहीं करता है करने का काम, ठीक है। तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करने के लिए मन चाहिए और समय चाहिए, मन चाहिए और समय चाहिए। लेकिन जब मन होता है तो समय नहीं होता है, लगता है कि अब टाइम ही नहीं है, इतना ही टाइम बचा है, 1 घंटा बचा है। लेकिन जब समय होता है तब आपका मन नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये चीज दोनों जो है कैसे अचीव होगा, क्योंकि हमको दोनों चाहिए, दोनों, और वो भी एक साथ चाहिए। तो मन और टाइम दोनों कैसे अचीव होगा? तो ये अचीव होगा आपका कैसे? तो दोनों चीज अचीव हो जाएगा बाथिंग से। कैसे अचीव होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। स्नान करने से आपका ये दोनों चीज अचीव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो समय के बारे में एक और चीज बता दे कि जो है, देखिए, ये मान लीजिए आप हैं और ये आपका समय है। तो आप भले ही रुके रहिए, लेकिन समय क्या होगा? ये उड़ेगा। समय क्या होगा? उड़ेगा। आप उड़िए चाहे न उड़िए, समय तो उड़ेगा ही। 24 घंटा आपको भी, 24 घंटा हमको भी, 24 घंटा सबको भी मिला एक दिन में। लेकिन कोई आदमी जो है इस जहाज पर बैठकर समय के साथ भी उड़ रहा है या समय को कंट्रोल भी कर ले रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समय उनका उड़ रहा है और ये जो है यहीं के यहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपको ये जो आपका टाइम है इसी का पायलट बना देंगे आपको। चलिए, ये हो गया आपका पायलट, ये आप पायलट हो गए इसका। तो अभी नहीं हो गया आप, अभी आपको बताया जाएगा टेक्निक। वो टेक्निक अगर फॉलो करेंगे बाथिंग से रिलेटेड, तब आपका जो है आप इस जहाज का पायलट बन जाएंगे और आप टाइम आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। 24 घंटा 25 घंटा नहीं हो जाएगा, लेकिन जितना आपका ये वेस्टेज हो रहा था वो सब सारा जो है वो उड़ने लगेगा, बच जाएगा, उड़ना जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके बाद आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब हम लोग इसमें बात क्या, किस टॉपिक बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कि नहाने से पहले और नहाने के बाद का सिचुएशन। पहला बात हम ये करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि नहाना कब चाहिए, ठीक है, कब जो आपको नहाना है और नहाने के जस्ट बाद आपको क्या करना है, ठीक है। इतना टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो एक एक टॉपिक को हम उठाते हैं और इस पर बात करना शुरू करते हैं। अब एक्चुअल में हम लोग, ये तो हो गया थोड़ा सा कि ओवर भी आपको बता दिया गया, ठीक है। सक्सेस के लिए चाहिए हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, बिल्कुल सही बात है, नहाने से नहीं काम चलेगा। लेकिन ये कहाँ से अचीव होगा? तो मन और समय दोनों होगा तब जाके काम बनेगा। मन है, समय ही नहीं है तो नहीं हो पाएगा। समय है, मन ही नहीं कर रहा है तो भी नहीं हो पाएगा। तो दोनों चीज अचीव कैसे होगा? दोनों चीज बाथिंग से अचीव होगा। ये कैसे मालूम चलेगा? तो हम आपको अब बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, आपको हम पायलट बना दिए थे और इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दा की बात करने जा रहे हैं।
तो मेन मुद्दा जो है सब कोई नहीं सुनता है। कहानी सुन लिया, अच्छा लगा, हो गया काम। ठीक है, चलिए तो मेन मुद्दे की अब बात कर लेते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बस मैं टॉपिक लिख रहा हूँ। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, देखिए नहाने से जस्ट पहले आप क्या करते हैं, आप खुद सोचिए। आप अपना जो है खुद सोचिए कि आप नहाने से जस्ट पहले आप कितना टाइम का वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं नहा रहे हैं, इसका मतलब क्या करेंगे, आप मोबाइल चलाएंगे, इधर घूमेंगे, उधर घूमेंगे, छत पर जाएंगे, इस रूम से उस रूम में जाएंगे, कभी 1 घंटा उस रूम में सोएंगे, 2 घंटा उस रूम में सोएंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। कोई कुछ बोलेगा आप ड्रामा करेंगे, नींद लग रहा है, मन नहीं कर रहा है, ये वो ड्रामा। ठीक है, तो ये सब आप काम करते हैं नहाने से पहले। जब आप नहीं नहाए होते हैं तो आप यही सब करते हैं, मोबाइल चलाएंगे, थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर और थोड़ी देर करते करते क्या होता है, शाम हो जाता है। अब बाद में आपको रिग्रेट होता है कि जो है लो आज का पूरा टाइम तो निकल गया, अब क्या होगा। तो अब क्या होगा, गया टाइम, अब कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो बताया जा रहा है यहाँ पर उसको ध्यान से सुनिए। आपका काम जो है वो ये जो अब क्या होगा ये वाला सिचुएशन आपसे बाहर निकल जाएंगे आप। ठीक है, तो नहाने से पहले आपको जो है बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर टाइम किल करते हैं। क्या करते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा टाइम किल करते हैं आप। ठीक है, तो अगर आप टाइम किल करेंगे तो आपका लाइफ भी क्या होगा, वो भी किल हो जाएगा। ठीक, चलिए तो नहाने से पहले हम इतना टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं फालतू की चीज़ों में। अब नहाने के बाद क्या होगा, मान लीजिए जब नहा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, खुद आप रियलाइज करिए इस चीज़ को, खुद अपने आप को कल परसों या जब भी आप जस्ट अर्ली नहाए होंगे, थोड़ा पहले नहाए होंगे, उस टाइम आप ऑब्जर्व करिए कि आपके साथ क्या चेंज आया, आपके साथ क्या चेंज आया। तो जस्ट हम लोग नहाते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा माइंड पूरी तरीके से क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। क्या होता है, हमारा माइंड पूरी तरीके से क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है। इससे क्या होता है, हम पूरी तरीके से जो है शांत हो जाते हैं और हमारा बॉडी जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है काम करने के लिए, रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। माइंड पूरी तरीके से होता है, प्रिपेयर होता है कि हाँ अब हमको जो अपने काम पर लगने का समय आ गया है। तो जस्ट आप नहाए होते हैं उस टाइम जो है आप पूरी तरीके से रिफ्रेश फील करते हैं, आपका माइंड पूरी तरीके अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है और आप एकदम एनर्जेटिक महसूस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो आपको बता दें कि जो है नहाने के जस्ट बाद ये सब आपको प्रैक्टिकली फील होता होगा ऐसा कि हाँ ऐसा हम महसूस करते हैं। लेकिन अपना नहा लिए, मतलब नहा भी लिए, लेकिन इसके बाद अगर आप जो है गलती करेंगे तो फिर घबराएगा। गलती क्या होगा कि आप जो है नहा लिए, आप पूरा माइंड फ्रेश है, एनर्जेटिक का महसूस भी कर रहे हैं। ठीक है, मूड फ्रेश है, लेकिन अब जो आप चले जाएंगे फिर से मोबाइल चलाने लगे या इधर घूमने निकल गए, उधर घूमने निकल गए, तो फिर से आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, नहाना और ना नहाना आपका क्या हो जाएगा, वो फिर से बराबर हो जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं बनेगा आपका। ठीक है, तो नहाने के जस्ट बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नहा लिए, मैं बता दें कि नहाने से क्या क्या आपके अंदर चेंजेस आया। माइंड रिफ्रेश हो गया, पूरी तरह से माइंड प्रिपेयर हो गया, रिफ्रेश हो गया और बॉडी पूरी तरह से रिफ्रेश हो चुका है आपका। ठीक है, अब आपका जो है इंटरेस्ट डेवलप होगा कोई भी काम करने में। ठीक है, तो अब इसके जस्ट बाद क्या करना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहा लिए, इसके जस्ट बाद अगर आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो जस्ट बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम तुरंत का तुरंत जो है कम से कम 1 घंटा आप चुपचाप पढ़िए। कुछ समझ आए चाहे न आए, कुछ भी 1 घंटा आप चुपचाप पढ़िए। आपका माइंड पूरी तरीके से जो है एक फ्लो स्टेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फ्लो स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, माइंड किस में आ जाएगा, आपका फ्लो स्टेट में आ जाएगा। और फ्लो स्टेट आप जानते होंगे, फ्लो स्टेट क्या होता है कि जब जो है आप एक किसी भी काम में फ्लो में आ जाते हैं तो आपको दूसरा कुछ नहीं दिखता है। अब ना आपको खाने का मन करता है, ना पीने का मन करता है, ना घूमने का मन करता है, एकदम मन करता है कि इसी काम में लगे रहें, क्योंकि उस काम में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। और बहुत लोग का इंटरेस्ट क्यों नहीं डेवलप होता है, क्योंकि यही गलती करते हैं। वो अपने सबसे पीक पॉइंट होता है ये वाला, माइंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग पॉइंट होता है, इसी टाइम को वेस्ट कर देते हैं। इसी टाइम में जब आप घूमने निकल जाएंगे, मोबाइल चलाने लगेंगे, तो आपका जो है वो फ्लो स्टेट कभी अचीव नहीं हो पाएगा और कभी भी आप ज़्यादा देर तक जो है आप पूरे दिन में नहीं पढ़ पाते हैं। और कहा जाता है कि अगर आपका सुबह अच्छा चला जाए तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। ऐसा आप सुने होंगे, कहा जाता है क्या कि आपका सुबह अच्छा हो गया, आपका पूरा दिन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप ये टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं कि जब नहाने के जस्ट बाद अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं, नहाने के जस्ट बाद आप क्या कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं आप, तो आप आ जाएंगे फ्लो स्टेट में। किस में आ जाएंगे आप, फ्लो स्टेट में आ जाएंगे। अब एक बार जहां आप फ्लो स्टेट में आए तो अब जो है आपको कोई नहीं रोकेगा। अब ना आपका टाइम वेस्ट जो हो रहा था वो पूरी तरीके से जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा, टाइम वेस्ट होना पूरा बंद हो जाएगा।
आप अपना टाइम को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने लगे। क्यों कि माइंड पूरी तरह रिफ्रेश रहेगा, आपको अंदर जो है एक बिलीफ क्रिएट होने लगेगा। क्या क्रिएट होने लगेगा? बिलीफ कि हाँ भाई हमसे अब भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो रहा था इस पर्टिकुलर टाइम में आपसे वो क्वेश्चन होने लगेगा। इस टाइम को कहते हैं प्राइम टाइम। इस टाइम पर आपका माइंड पूरी तरीके से एकदम पीक पर होता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं भी हो रहा था वो भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे होने लगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि क्वेश्चन नहीं लग रहा है और सुबह एकदम नहाए और चुपचाप से उस क्वेश्चन को करने के लिए बैठ गए। तो इस टाइम जो है वो कौन सा काम करना किया जाता है, तो जो काम आपका सबसे डिफिकल्ट होता है, मोस्ट डिफिकल्ट वर्क को सबसे पहले किया जाता है। जब को लगा सबसे ये जो है दिक्कत वाला काम है, इसको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तब आपका जो है माइंड और ही ज़्यादा रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे साइंस भी है, तो साइंस हम लोग को जानने का कोई मतलब नहीं है। आप सीधा सीधा बात जानिए कि चुपचाप से जो है आपको नहा लेना है सुबह में। अच्छा, कब नहाना है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आपसे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, एक अच्छा नींद लेने के बाद, ये नहीं कि नींद खराब करके आप जो है नहाने निकल गए, नहाना नहीं है उससे। आप नींद जितना देर में आपका अच्छा से नींद पूरा हो जाए, आलस वाला नहीं। अब जो है नींद पूरा हो गया, लेटे हैं बेड पर, मन नहीं कर रहा है, तो वो वाला नहीं। नींद पूरा हुआ आपका, आपको भी मालूम है कि नींद मेरा पूरा हो गया है, हम ड्रामा कर रहे हैं, केवल इधर उधर जो है उलट रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं उसका, तो वो सब जो है टाइम का वेस्टेज है। तो अगर आप जो है नींद पूरा हो गया, उसके बाद जो भी आप ब्रश वगैरह करना है कर लीजिए। उसका नहाने के बाद आप तुरंत जो है पढ़ने बैठ जाते हैं, तो आप एक फ्लो में आ जाते हैं। ये फ्लो स्टेट में आए, तो ये बहुत ही पावरफुल स्टेट है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, द पावर ऑफ फ्लो। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल स्टेट है। इसमें अगर आप आ जाते हैं तो आपका जो है बहुत ही टाइम जो है बच जाता है, और प्रैक्टिकली बचेगा आपका। आपको खुद एहसास होगा, खुद रियलाइज होगा इन सब चीज़ों को कि हाँ जो अब मेरा टाइम बहुत ही ज़्यादा बचने लगा है। ये सब प्रॉब्लम जो है अब स्टूडेंट को फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अब स्कूल नहीं रहेगा, पूरा छुट्टी रहेगा आपके पास, तो अब आप क्या करेंगे, अपना टाइम को वेस्ट करेंगे। तो जितने में छुट्टी रहेगा, आपका छुट्टी क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा छुट्टी जो है वो बर्बाद चला जाएगा। बाद में क्या होगा कि अब तो मेरा छुट्टी खत्म हो गया, अब क्या करें, तो मैं पीछे हो गया, मैं ये हो गया, मैं हो गया, ये सब ड्रामा आपका चलेगा। ठीक है, तो ड्रामा करने से अच्छा क्या है कि आपको बता दिया गया यहाँ पर रूल। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सभी ड्रामा से, सभी माइंड के टेंशन, जो तनाव आपके अंदर जनरेट होता है टाइम के वेस्ट होने से, वो सभी तनाव से आप बच जाएंगे। और आप जो है मन भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर समय भी हो जाएगा आपके पास, और हार्ड वर्क करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, स्मार्ट वर्क करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, सक्सेस। तो बाथिंग से क्या मिल गया आपको, सक्सेस मिल गया इस तरीके से। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बाथिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है एकदम डेली। और बाथिंग कैसे करना है, तो एकदम जो है मतलब कि ठंडा हो या गर्मी, मतलब कि अभी तो मान लीजिए गर्मी है तो अच्छा ही बात है, तो कोल्ड वाटर से, मतलब कि जो भी नॉर्मल जो पानी होता है ठंडा पानी, उसी से नहाया जाता है। ठंडा पानी से नहाएंगे, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ भी ऐसे इलॉजिकल बात नहीं है। आप ये सब किए हैं, आपको पता भी है, मैं आपको याद दिला दी एक तरीके से। मान लीजिए, तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मान लीजिए आज से कल से अगर इसको जब भी फॉलो करते हैं कि जब भी आपका माइंड लगे कि मेरा माइंड दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन में आ रहा है, नहीं, एक बार चुपचाप नहा लीजिए। एक बार नहा लेंगे, आपका काम जो है पूरी तरीके से जो है वो फिट हो जाएगा, एकदम आप शांत महसूस करने लगेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।